कॉन्फिडेंस बढ़ाने के तरीके तो तुमने बहुत ढूंढे, लेकिन ये भी तो जानो कि कॉन्फिडेंस किन चीज़ों की वजह से घट रहा है। तुम कॉन्फिडेंस बढ़ाने के ऊपर इतनी सारी वीडियो देख रहे हो, लेकिन कभी तुमने ये देखा ही नहीं कि ऐसी क्या वजह है कि कॉन्फिडेंस बढ़ ही नहीं पा रहा है। ऐसी क्या वजह है कि जिस वजह से कॉन्फिडेंस हमेशा डाउन होता चला जा रहा है। मेरा कॉन्फिडेंस गिरता चला जा रहा है। सबसे पहले जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस गिर रहा है वो है लैक ऑफ इंटीग्रिटी। लैक ऑफ इंटीग्रिटी से मेरा मतलब है कि अगर आप अपने आप से बड़े बड़े कमिटमेंट करते हो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन आप वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं करते हो। आप अपने आप से प्रॉमिस करते हो लेकिन आप कभी उस चीज़ को फुलफिल ही नहीं करते। तो ऐसे करने से क्या होता है? ऐसे करने से आप अपने आप पे एक ट्रस्ट खो देते हो। आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ में ट्रस्ट होना बंद होने लग जाता है और वहीं से आपको कॉन्फिडेंस गिरने लग जाता है, डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने आप से कमिटमेंट मत करो, अपने आप से कमिटमेंट करो, लेकिन कमिटमेंट को निभाओ। जब भी मैं भी अपने आप से कुछ कमिटमेंट करता हूँ और मैं उस कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता हूँ, तो हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक गिर जाता है। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने अपने आप से कमिट किया था कि मैं 10 तारीख तक इसमें 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन नहीं हुए 100 सब्सक्राइबर हुए नहीं। तो क्या हुआ? मेरा एक तरह से कॉन्फिडेंस ही तो गिरा। मुझे अपनी कैपेबिलिटीज़ में थोड़ा ट्रस्ट कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हल्का गिर गया। इसी वजह से अगर आप भी अपने आप से कुछ ऐसा कमिटमेंट करते हो जो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप ऐसा कमिटमेंट करते हो जिस पे आपको पूरा भरोसा है कि आप ये कंप्लीट कर लोगे, इसका उल्टा भी होता है। फिर तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगर आप अपना कमिटमेंट फुलफिल करते हो। और सेकंड इज जो आपके कॉन्फिडेंस को पूरा गिरा रही है वो है थिंकिंग करना। एक होती नॉर्मल थिंकिंग करना, एक होती थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग करना, या तो जिसको हम बोले ओवर थिंकिंग करना। ये तो मैंने वही बात कर लिया आम पापड़ कच्चा पापड़ वाली। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो और कभी उस चीज़ को करते ही नहीं हो, सिर्फ सोचते ही सोचते चले जाते हो, और अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो और उस चीज़ को आप फिर सोचते ही चले जाओगे, इस चीज़ के बारे में आप उस चीज़ को फिर करोगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपको ओवर थिंकिंग करने से एक डाउट, एक हेजिटेशन क्रिएट हुआ, और जहाँ पे आपको डाउट और हेजिटेशन हुआ वहाँ आपका कॉन्फिडेंस गिर गया। देखो, अगर आप किसी एक लड़की से बात करने जाते हो तो आप सिर्फ थिंक करते हो कि क्या हुआ कि इसने मेरे से बात नहीं करी, फिर आप उसके ऊपर और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। क्या हुआ इसने अगर मुझे ऐसा बोल दे, क्या हुआ अगर इसका कोई बॉयफ्रेंड हो और वो मुझे मारने के लिए आ गया, और इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा डाउट और हेजिटेशन होने लग जाती है, जिसकी वजह से या तो आप वो काम करोगे ही नहीं, या तो करोगे तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर कोई भी चीज़ आपको करनी है तो पूरी हेजिटेशन, डाउट हटाओ, ओवर थिंकिंग करना बंद करो और उसे एग्जीक्यूट करो। उस चीज़ को फुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाता। तो ये बात जानो, ओवर थिंकिंग आपके कॉन्फिडेंस को नीचे गिरा रही है। तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पा रहा है, वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक। यस, अगर आप अपने आप से ऐसी बातें करते हो कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ, अगर अपने आप से सवाल पूछ रहे हो क्या मैं कमज़ोर हूँ, क्या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप अपने आप से ऐसी बातें कर रहे हो कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी एक तरह से सेल्फ इरोजन कर रहे हो अपने आप को। ये बेसिकली ये मानो नेगेटिव सेल्फ टॉक एक सेल्फ डिजीज, एक मतलब दिमागी बीमारी ही जान लो, दिमागी बीमारी ही मान लो एक नेगेटिव सेल्फ टॉक को। नेगेटिव सेल्फ टॉक ज़्यादातर वही लोग करते हैं जो कभी अपने गोल्स तो बनाते हैं लेकिन कभी उनको एग्जीक्यूट नहीं करते। या तो वही लोग नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं अपने आप से, या तो जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। बेसिकली ओवर थिंकिंग और नेगेटिव सेल्फ टॉक कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अपने आप से ऐसे बातें करना बंद करो कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तुम अपने आप को नेगेटिवली ब्लेम करने में लगे हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तुम्हारे क्या कर रही है, एक तरह से तुम्हें बर्बाद ही कर रही है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरा रही है। जब तुमने अपने दिमाग को ही बिठा दिया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही बिठा दिया, तो तुम कैसे कर पाओगे? फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो वैसे ही गिर गया। और चौथा पॉइंट है जो आपके कॉन्फिडेंस को नीचे गिरा रहा है, वो है फियर ऑफ फेलियर। अगर आपको फेल होने से डर लगता है, अगर आपको डर लगता है कि ये चीज़ अगर काम नहीं करी तो, ये नहीं हुआ तो ये आपके कॉन्फिडेंस को गिरा देगा। अब मैं दोबारा वही लाइन बोलूंगा, ये फियर ऑफ फेलियर भी ओवर थिंकिंग से कनेक्टेड है। जहाँ पे आपने ओवर थिंक करी वहाँ पे आपने फियर ऑफ फेलियर के बारे में भी सोचा होगा। आपको पता है मैंने भी 3-4 कोर्सेज ड्रॉप आउट करे, के बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आपने कोई भी गोल बनाया तो उसके एंड रिजल्ट के बारे में सोचना ही बंद कर दो। अब उस गोल्स तक कैसे पहुंचना है उस पर काम करना चालू कर दो। जब भी मैं भी कोई गोल बनाता हूँ तो मैं भी उसके बारे में, एंड रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, और उसी वजह से फियर ऑफ फेलियर क्रिएट होता है। इसलिए बेहतर है कि अगर कोई भी आप गोल बना रहे हो तो उसके एंड रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, और वहाँ तक कैसे पहुँचे उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और फियर ऑफ फेलियर बेसिकली आएगा ही आएगा, डेफिनेटली बायोलॉजिकल चीज़ है, डर तो लगेगा ही। जैसे कि मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे पता नहीं ये वीडियो चलेगी नहीं चलेगी, ज़्यादा चांसेस है नहीं चलेगी, पर फिर भी मैं बना रहा हूँ, फिर भी मैं कर रहा हूँ। क्यों? बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट द फेलियर।